ओम साई राम जी, आप सबको प्रणाम है। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। आज हम बात करेंगे परायण 6 और अध्याय 42 के कुछ सारांश, कुछ उनकी हाइलाइटिंग। कहते एक दिन रामचंद्र पाटिल जो थे वो बहुत बीमार हो गए थे और उन्होंने अपना शरीर त्यागने की अवस्था पर पहुंच गए थे। इतना कष्ट हो रहा था उन्हें कि वो कहने लगे कि बाबा मुझे मुक्ति दे दो। और एक दिन अनायास ही बाबा उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपनी सारी इच्छाएं, जीवन की जितनी भी इच्छाएं थी वो मैंने सारी समाप्त कर दी हैं। अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं, लेकिन मुझे अब अपने चरणों में स्थान दो। लेकिन बाबा जो थे वो कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। ये सुनकर रामचंद्र जी बहुत परेशान हुए और हैरान भी हुए, ये ऐसे कैसे हो सकता है, जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो मेरी हुंडी वापस लेने के बाद मैं कैसे मैं बच कैसे सकता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम चिंता ना करो कि तुम अब सुरक्षित हो, पर मुझे कहते तात्या का फिक्र है कि विजयदशमी के दिन तात्या जो था वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएगा। और इधर जो थे रामचंद्र पाटिल वो ठीक होने लगे और उधर उनको जब वो स्वस्थ हो गए तो उन्हें तात्या की फिक्र होने लगी। और उन्होंने कहा तुम ये बात किसी से मत कहना, किसी से भी ये बात मत कहना, ये तेरे और मेरे बीच की बात रहेगी। उसने कहा ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो था वो तात्या बीमार होने लगा, उसने खटिया पकड़ ली और बुखार तेज होने लगा। इधर बाबा भी बहुत बीमार होने लगे। अब किसी को ये समझ में नहीं आया कि बाबा क्यों बीमार हो गए हैं और तात्या क्यों बीमार हो गया है। दोनों इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि उन्होंने खटिया पकड़ ली। अब बाबा तो जानते थे कि होने क्या वाला है, लेकिन सारे लोग जो थे वो नहीं जान पा रहे थे कि क्या होने वाला है। सब तात्या के ऊपर निगाहें टकाए हुए थे कि तात्या अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन एकाएक बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाया, जिससे उनके शरीर की ताकत और कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि तात्या को बाबा ने बचा लिया और खुद अपने प्राण त्याग दिए। सब लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या को बचा लिया और अपने प्राण त्याग दिए। ये कोई एक महान संत के सिवा, एक पूर्ण संत के सिवा कोई नहीं कर सकता। इधर तात्या ठीक होने लगा और उधर बाबा अपने प्राण त्याग दिए। बाबा ने अब दासगनु से जाकर कहा कि ये मस्जिद जो है वो अर होकर गिर गई है और तुम जल्दी जल्दी मेरे पास आकर मुझे फूलों की मालाएं चढ़ाओ। अब तात्या इधर से उसे शिरडी से भी एक पत्र मिला जिसमें लिखा गया था कि बाबा की देहांत हो गया है। और जो दासगनु था वो अपने भक्तों को लेकर वहाँ, अपने शिष्यों को लेकर बाबा के पास गए और उनकी मृत्युशैया के पास खूब रोए, चिल्लाए और उन्होंने उसके बाद वहाँ भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। बाबा जाकर सपने में कहते हैं उनके कि रो क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, उठो और मेरी आरती करो। आगे आगे ध्यान में आपको सब मिलेगा। ये तो सब वहाँ पर बाबा की एक सुंदर सी मूर्ति बनाई गई जहाँ पे कृष्ण भगवान को रखा गया था। वहाँ पर बाबा को स्थापित किया गया और वहाँ उनकी रोज आरती सुबह शाम और दोपहर को होने लगी। बाबा अति प्रसन्न होकर भक्तों का कल्याण करने लगे। जैसे वो जीवित रहकर भक्तों का कल्याण करते थे, अब वो निर्वाण दिवस के बाद भी वहाँ उनकी अस्थियाँ जो है वो हम लोगों का कल्याण करती हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा के पास जाकर अपनी प्रार्थनाएं रखता है, अपनी अरदासें करता है, उनके हर काम पूरे होते हैं। तो इसलिए बाबा को हाजिर नाजिर जानकर उनसे हम जो भी चाहते हैं, जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। वो अभी भी इस दुनिया में उसी तरह विराजमान है जैसे वो कल थे। ओम साई राम। आप सबके हृदय में प्रणाम।